पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के हॉर्नबिल प्रोज से सेकेंड लेसन। और जो हमारा सेकेंड लेसन है वो है हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मृत्यु से डर नहीं है यदि हम सब एक साथ हैं। तो यहाँ पर मृत्यु से डर की बात कही गई है तो हमें पता चलता है कि ये एक एडवेंचरस लेसन है और ये राइट किया है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। तो गॉर्डन कुक जो इस लेसन के नैरेटर हैं वो अपना एक्सपीरियंस इस लेसन में बताते हैं। वो एक एक्सप्लोरर हैं और एक वॉयेज करने वाले पर्सन हैं, समुद्री यात्रा करने वाले पर्सन हैं। तो ऐसी उन्होंने बहुत सारी समुद्री यात्राएं की थी, बट उनका एक टारगेट था कि वह अपनी पूरी फैमिली के साथ एक ऐसा टूर करें जिसमें वो पूरी दुनिया का भ्रमण करें समुद्री वे द्वारा, समुद्री मार्ग द्वारा। तो इस वॉयेज के इस वॉयेज में जो उनका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को इस लेसन में दर्शाते हैं। तो हमारा लेसन जो है वो गॉर्डन कुक की एक ऑटोबायोग्राफी है। गॉर्डन कुक जो 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन होते हैं। ये कोई बिजनेसमैन इन्हें कहा गया है, बट ये पूरे एक तरह से समुद्री यात्रा करने वाले बिजनेसमैन हमने मान सकते हैं। मैरी जो है, मैरी उनकी वाइफ है। जोनाथन 6 इयर्स ओल्ड सन है, जो 6 साल का बेटा होता है इसका गॉर्डन कुक का। और सुजेन 7 इयर्स ओल्ड डॉटर है उसकी। और जो ये दो पर्सन हैं ये दो सेलर हैं जिन्हें हम कहेंगे क्रूमैन, जो उनके साथ यात्रा पर जाते हैं। बाद में जब ये केप टाउन पहुंच जाते हैं तब इन दोनों को अपने साथ लेते हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस इतने कैरेक्टर्स का है जिसको नैरेट कर रहे हैं गॉर्डन कुक। तो कहानी स्टार्ट होती है एक समुद्री यात्रा से जो शुरू करते हैं गॉर्डन कुक अपनी फैमिली के साथ। ओनली 4 पर्सन्स, केवल 4 पर्सन्स उनकी यात्रा के लिए निकलते हैं। तो अपने इस स्वप्न को मैरी का और गॉर्डन कुक का एक स्वप्न होता है कि वो एक ऐसी यात्रा करें जिसमें वो एक लंबी यात्रा करें जिसमें पूरे देश का भ्रमण हो सके। तो ऐसे इस स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने कम से कम 15-16 साल तक कठिन परिश्रम किया और ऐसी कई यात्राएं की जिससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ा। और उन्होंने अपनी इस यात्रा को पूरा करने के लिए जो उन्होंने वाटर वॉकर नामक शिप बनाया, बहुत बड़ा शिप था जो 23 मीटर लंबा और कम से कम 30 टन वजन का वुडन बना हुआ था। तो उस शिप से उन्होंने कई एक्सपीरियंस लिए और उसे ट्राई किया हर जगह हर तरह से कि ये एक लंबी यात्रा के लिए प्रयुक्त है या नहीं है। तो उस शिप के साथ वो दोनों लोग अपने दोनों बच्चों के साथ, जोनाथन और सुजैन के साथ उस यात्रा पर निकल पड़े जिसका पहला चरण उनका अफ्रीका से केप टाउन तक रहा। अफ्रीका से केप टाउन तक उन्होंने जो सफर किया वो अच्छा रहा, सुखद रहा। इसके बाद केप टाउन पहुंचने के बाद उन्होंने इन 2 नाविकों को भी अपने साथ ले लिया। तो वो अपनी आगे हेल्प के लिए 2 क्रूमैन को अपने साथ लेते हैं, जो लैरी वेजेल जो एक अमेरिकन होते हैं और हर्ब सीजलर जो एक स्विस होता है। तो ये दोनों उनके साथ हो जाते हैं और वो अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो केप टाउन से ईस्ट की ओर वो यात्रा शुरू करते हैं और 3500 किलोमीटर की यात्रा लगभग कर लेते हैं। और इस यात्रा में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। समुद्र में लहरें इतनी तेज उठती हैं कि 15 किलोमीटर ऊंची लहरें उठती हैं और उन्हें अपने जो वाटर वेव को, अपने शिप को बचाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी तरह से जब वो 25 दिसंबर को
3500 किलोमीटर की दूरी पर एक मतलब ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स मिलता है। वहां पर इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो क्रिसमस मनाते हैं और फिर आगे अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। और आगे की जो यात्रा है उनकी समुद्री यात्रा वो और भी खतरा भरी हो जाती है, क्योंकि लहरें इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उसके शिप को लगभग पलट ही देती हैं। यहाँ तक कि सब उथल पुथल हो जाता है और लहरें इतनी तेज आती हैं कि समुद्र उसमें उनकी शिप में पानी भर जाता है। घने काले बादल छा जाते हैं, चारों तरफ समुद्र में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और सभी अपनी लाइफ बेल्ट बांध लेते हैं, वाटरप्रूफ जैकेट पहन लेते हैं। हर तरह से खतरे का सामना करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं और दोनों जो क्रू मैन उनके साथ थे वो बहुत ही हेल्प करते हैं। बच्चे जो जिन्हें चोट लग जाती है, उसकी बेटी सुजैन को सिर पर चोट लग जाती है, उसकी आंख में स्वर्ण आ जाती है, फिर भी सभी कोऑपरेट करते हैं। और जो नैरेटर है वो किसी भी तरह से उस शिप में जो पानी भर जाता है उसे निकालने की कोशिश करता है। पंपिंग करते हैं सभी क्रू और नैरेटर और दोनों क्रू के साथ पूरे सभी लोग पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना गार्बेज हो जाता है, इतना कचरा जम जाता है उसमें कि पंपिंग सेट खराब हो जाते हैं और पानी शिप में भरता ही जाता है। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि शायद वो मृत्यु के बहुत ही नजदीक हैं और वह अपने बच्चों से मिलने उनके केबिन में जाता है और बच्चे इतने डरे हुए होते हैं और बच्चे पूछते हैं क्या हम मरने वाले हैं। फिर तभी जोनाथन कहता है कि अगर हम सब, वो सेम टाइटल ये बोलता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हमें मृत्यु से कोई डर नहीं है अगर हम सब मिल एक साथ हैं। तो ये टाइटल इसी को शो करता है कि इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस वॉयज में वो अपनी फैमिली के साथ होता है, तो फैमिली को एक दूसरे की ताकत से हिम्मत मिलती है और वो ये सोचते हैं कि हम किसी भी तरह से इससे पार कर लेंगे या हमें इस चीज का कोई डर नहीं है कि हम मरने वाले हैं जब हम सब एक साथ हैं। और इसी हिम्मत से जब वो अपने बच्चों की हिम्मत देखता है, करेज देखता है, तो वह उन्हें बचाने की हर तरह से कोशिश करता है। और जब उसके पंपिंग सेट खराब हो जाते हैं तो उसे याद आता है कि एक और पंपिंग सेट रखा हुआ होता है और वो पानी निकालने की कोशिश करते हैं। वो सोचता है, तभी वो मैप देखता है और सोचता है कि शायद कहीं आसपास कोई आइलैंड मिल जाए जहां पर हम थोड़ा सा रुक सकें और अपनी वाटर वेव को रिपेयर कर सकें, क्योंकि उसका शेप इतना बिगड़ गया था, यहाँ तक कि वो डूबने ही वाली थी लहरों से। तभी एक पलट कर लहर आती है और उस शिप को सीधा कर देती है और उन सबकी जान बच जाती है। उन्होंने मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखा जब शिप पलटने वाला था। तब वह मैप में देखता है और वो पाता है कि एम्स्टर्डम जो आइलैंड है वो नजदीक ही है और वो उसे आइलैंड पर पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जो वेदर होता है वो इतना खराब होता है कि वहां पहुंचने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं होती है। फिर भी वो अपना स्ट्रगल करते हैं और वाटर वॉकर में बराबर पानी भरता जाता है और वो बराबर पंपिंग करते रहते हैं। इतना थक जाते हैं, लगातार संघर्ष करने के बाद इतना थक जाते हैं कि जोनाथन और मैरी एक साथ बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हम अब नहीं बचेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जहां उन्हें पहुंचना था वो तो बहुत ही दूर था और आइलैंड का कोई ठिकाना नहीं था कि वो पहुंच रहे हैं या नहीं, क्योंकि वेव्स जो थी, जो हवा थी, वो इस दिशा में ले जा रही थी कि उन्हें खुद भी पता नहीं था कि वो कहाँ पहुंचेंगे। और फिर भी वह संघर्ष करते जाते हैं। एट लास्ट जब बोट का शिप का पानी कंप्लीटली निकल जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, तो वह मेहनत काम करते करते सो जाता है। और जब नैरेटर सो जाता है तो जब वो जागता है तो वो अपने बेटे को, अपनी फैमिली को अपने पास खड़ा हुआ पाता है और कहता है उसका बेटा कि हम आइलैंड पर पहुंच गए। और जब वो सुनता है तो चौंक जाता है कि क्या वाकई हम आइलैंड पर पहुंच गए, और वो उठकर उस आइलैंड के
बॉर्डर को देखता है कि वास्तव में क्या हम वहीं पहुंच गए हैं, और वहां पहुंचकर वो इतने दिनों बाद फिर पृथ्वी पर, जमीन पर कदम रखते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस तरह से वो इस इतने एक्सपीरियंस को, वो पूरे एक्सपीरियंस को तो इस लेसन में नहीं बताता है कि किस तरह से उन्होंने 3 साल की पूरी यात्रा की, लेकिन लाखों किलोमीटर की यात्रा वो कर चुके होते हैं जब वो उसे एम्स्टर्डम उस पे आइलैंड पर पहुंचते हैं। तो वहां तक किसी भी तरह से खतरे का सामना करते हुए वो वहां तक पहुंचते हैं। तो इस लेसन में नैरेटर ने अपना इतना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो बहुत ही डेंजरस था, और जिसमें उन्होंने समझ लो मृत्यु को अपने सामने देखा। लेकिन इसमें वो बताता है कि जब हम फैमिली के साथ होते हैं और फैमिली हमें सपोर्ट करती है, जिस तरह से मैरी ने किया और उसके छोटे छोटे से बच्चों ने सपोर्ट किया, तो वो कहता है कि अगर हम सब मिलकर कुछ करते हैं तो किसी न किसी सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं, किसी भी तरह से सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं। और अपने बच्चों के इस कोऑपरेशन से और उस हिम्मत से उसने अपने शिप को बचा लिया और सुरक्षित वो उस आइलैंड पर पहुंच गए। तो ये एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरस लेसन है जिसमें वो एक्सपीरियंस शेयर करता है। हम सोच सकते हैं कि किस तरह से समुद्र में यात्रा करते हैं जब, और लहरें उठती होंगी और जो तूफान उठता होगा तो कैसा महसूस होता होगा। यहाँ पर मैंने उसने जो शिप को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, शिप को बचाने के लिए शिप के जिन पार्ट्स को उसने वहां पर मैनेज किया, जैसे कि पाल, उसके कहाँ पर हमें पाल लगाना है, कहाँ पर वेट करना है, कहाँ पर लाइट करना है, ये सब जो उसने किया है वो मैंने इसमें शॉर्ट समरी में डिस्क्राइब नहीं किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लेसन को पढ़ाऊंगी, टेक्स्ट पढ़ाऊंगी, तो डिटेल से हम इसका स्टडी करेंगे। ये समरी है जिससे कि आपको पता चले कि आखिर आप लेसन में क्या पढ़ने वाले हो। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है, इसलिए काफी पार्ट इसमें कट है। और जब आप लेसन पढ़ेंगे, शुरू से टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो लाइन बाय लाइन इसके अर्थ को समझेंगे और फुल डिटेल से इसका अनुभव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, इसके लेसन की शुरुआत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।